आज का जो टॉपिक होगा ना वो होगा विल, वुड, मे, माइट। इनके साथ हैव का यूज़, फिर इनके साथ हैव लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ विल बी, यानी विल बी, वुड बी भी आ जाएगा, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ये सारे आ जाएंगे। विल के बाद वुड हैव V3, मे हैव V3, माइट हैव V3, मस्ट हैव V3। तो इस तरीके से इनका यूज़ हम कैसे कैसे कौन से सिचुएशन में कौन सी कंडीशन में करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है विल के साथ है। ठीक है, कैसे? जैसे ये फ्यूचर टेंस होता है ना, गा गेगी का सेंस देता है, सेम ऐसे ही वुड भी सेंस देगा, मे भी सेंस देगा, माइट भी देगा, मस्ट भी देगा, गा गेगी का सेंस। तो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, कंडीशन और सिचुएशन हम यहाँ पर देखते हैं, और कैसे सेंस जा रहा है, मतलब कैसे सिचुएशन बन रही है तब हम ये सेंस निकाल रहे हैं। तो चलिए बहुत ही सिंपल वे में ये जो डाउट है आपका वो मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस में आ जाए, ठीक है, फ्यूचर टेंस से ही कनेक्ट करेंगे ये कहीं ना कहीं। कैसे करेंगे अभी देखना। देखें, वह कल खेलेगा, तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे ना, वह कल खेलेगा। कल यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर का टाइम दिया गया है, तो ही विल प्ले टुमारो। आप इस तरीके से सेंटेंस बना देंगे कि ही विल प्ले टुमारो, ही विल प्ले टुमारो, वह कल खेलेगा। ये हो गई फ्यूचर की बात, आपने बना दिया इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में। अगर ऐसे बोलेंगे कि वह खेलेगा, ठीक है, वह खेलेगा, यहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कि वह अभी इस वक्त खेलेगा। इस तरीके से मैंने नहीं दिया है क्योंकि अभी यहाँ पर हम फ्यूचर में तो कल का सेंस आ रहा है, बाकी यहाँ पर जो भी है ना इनका प्रेजेंट टाइम में सेंस निकलेगा। कैसे? जैसे वह खेलेगा, अभी इस वक्त की बात होगी तब गागेगी का सेंस आएगा, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे वुड का, मे का, मस्ट का, माइट का, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कल की बात आ रही है, ठीक है, फ्यूचर के टाइम की बात आ रही है, तो वहाँ पर तो आप विल का यूज़ कर देंगे, विल हैव का यूज़ कर देंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग। अगर आप बोलेंगे कि वह खेलेगा, वह खेलेगा, इस वक्त की बात हो रही है, तो आप लिखेंगे कि ही वुड प्ले। अगर आप ऐसे सेंस आएगा ना कि शायद वह खेलेगा, शायद वाली फीलिंग आ जाएगी, वहाँ पर आप मे का यूज़ कर देंगे, ही मे प्ले। ठीक है, शायद ही वह खेलेगा, तो आप बोलेंगे कि ही माइट प्ले, माइट शायद ही। और पक्का, अवश्य, निश्चित ही, ठीक है, पक्का, अवश्य या ज़रूर ही, ऐसा सेंस आए ना तो आप मस्ट का यूज़ कर देंगे, ही मस्ट प्ले। इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट में संभावना, पॉसिबिलिटी दिखानी हो, अंदाज़ा लगाते हैं आप जब कोई गेस करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वहाँ पर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग वुड का यूज़ करते हैं। शायद वाली फीलिंग आ जाएगी तो मे का यूज़ करेंगे, शायद ही वाली फीलिंग आ जाएगी तो आप माइट का यूज़ करेंगे, पक्का वाला सेंस आ जाएगा ना, ज़रूर या अवश्य, तो आप मस्ट का यूज़ कर देंगे सेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में। और फ्यूचर की बात होगी तो आपने बोल ही दिया, वह कल खेलेगा, ही विल प्ले टुमारो, फ्यूचर का टाइम मेंशन रहेगा, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म है फ्यूचर के अकॉर्डिंग, जैसे है वुड के बाद में भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्ले है, मे के बाद में भी, माइट के बाद में भी, मस्ट के बाद में, यानी कि कोई वर्ब है, क्रिया है। तो इस तरीके के सिंपल से सेंटेंसेस आप बना देंगे। यहाँ पर वुड में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वुड का जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना उनमें कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो आप कोई ना ही तो शायद वाली फीलिंग आ रही है, ना ही शायद ही वाली फीलिंग आ रही है, ना ही पक्का या ज़रूर वाली फीलिंग आ रही है, तो सिंपली आप समझ जाएंगे कि ही वुड प्ले, वह खेलेगा। एक तरीके से ये जो है ना वुड, वो कल्पना की ओर इशारा करता है, हम ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसी वाली फीलिंग आती, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है, तो ऐसी फीलिंग ला सकते हैं। कोई शब्द से आप जो सेंटेंस है उससे आप नहीं समझ सकते कोई वर्ड से, जैसे यहाँ पर तो आप शायद या शायद ही या पक्का के सेंस से इन सभी जो ये मॉडल्स हैं ना, मे, माइट, मस्ट, अंदाजे वाले, इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वुड को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब लास्ट में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के एग्जांपल दे दूंगी तो आपको समझ जाएगा एक्चुअल इसका जो सेंस है वो कहाँ पर जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर विल हैव, ठीक है, विल हैव का यूज़ होता है ना नो एक्शन वाले सेंटेंसेस में, पास होने के सेंस में, पोजेशन वाले सेंटेंसेस में, आपके पास कुछ है ऐसा बताना हो तो आप विल हैव का यूज़ करते हैं फ्यूचर में।
ठीक है। यहाँ पर ये फ्यूचर को डिफाइन करता है, फ्यूचर टाइम को। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देखें कि 2 साल बाद मेरे पास कार होगी, तो यहाँ पर 2 साल बाद फ्यूचर टाइम मेंशन है, तो आई विल हैव के बाद में विल हैव लग जाएगा ना, उसके बाद में कोई वर्ब, कोई क्रिया नहीं आएगी, कोई एक्शन नहीं होगा। आई विल हैव अ कार आफ्टर 2 ईयर्स, तो पास होने का सेंस फ्यूचर में विल हैव का यूज़। क्लियर है। और देखें जैसे कि ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल बाद उसके पास क्या होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे। ही विल, अब नेगेटिव भी बना देंगे, तो विल के बाद में आपको नॉट लगा देना है। ही विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर्स। तो इस तरीके से विल नॉट लगा देना है विल के बाद, और इसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप जो है वोंट करके आप यूज़ भी कर सकते हैं, विल नॉट की जगह वोंट भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि विल फिर हैव, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में पोजेशन की बात है, आपके पास कुछ होगा ऐसा सेंस। अब विल हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर एक्शन है, अभी इससे पहले आपने एक्शन नहीं देखा। यहाँ पर क्रिया है, क्रिया का तीसरा रूप है, जैसे कि सेंस जाएगा कोई काम कर चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, वो वाली फीलिंग आएगी, जैसे कि हर एक परफेक्ट टेंस में आता है टाइम के अकॉर्डिंग। चुका है तो है, चुका है ना, उस समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फीलिंग आती है। चुका होगा में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फीलिंग आएगी। चुका था में पास्ट परफेक्ट टेंस की फीलिंग आएगी। इस तरीके से ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेंटेंस देख लें कि वह 2 बजे तक, तो सेंस यहाँ पर फ्यूचर का ही जाएगा, फ्यूचर का टाइम दिया गया रहेगा। वह 2 बजे तक जा चुका होगा, तो ही विल हैव गॉन बाय 2 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही विल हैव डन हिज वर्क आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद वह अपना काम कर चुका होगा। चाहे 2 घंटे हो या 1 घंटा हो, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर विल हैव प्लस V3 यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन जब बात होती है प्रेजेंट में, अंदाज़ा लगाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, गेस करते हैं ना, और गा गेगी का सेंस आता है, तो वहाँ पर हम क्या करें, गा गेगी के सेंस में क्या हम विल का यूज़ करते हैं, जो हम फ्यूचर टेंस में जिसका यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, उसी तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएं प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में तो कैसे बनाएंगे, उसके पास पैसे होंगे, प्रेजेंट टाइम में ऐसे हम बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ही वुड हैव मनी। यहाँ पर हैव का सेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पर पोजेशन वाली बात हो रही है। अभी तक आपने विल हैव का फिर बाद में पोजेशन के सेंस में, यानी पास होने के सेंस में, कोई चीज़ आपके पास है तो विल हैव का यूज़ किया था, लेकिन वो फ्यूचर में होगी। प्रेजेंट में है तो ही वुड हैव मनी। ठीक है, यहाँ पर एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई चीज़ की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, तो शायद उसके पास, आप शायद, शायद ही और पक्का के सेंस से आप लगा देंगे। शायद वाले में आप मे लगा देंगे, शायद ही वाले में माइट लगा देंगे, पक्का, अवश्य, ज़रूर वाले में आप मस्ट का यूज़ कर लेंगे, मस्ट मॉडल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वुड के लिए कोई यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है हिंदी में, उसके पास पैसे होंगे, तो यहाँ पर भी अंदाज़ा और पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है। जैसे कि मैंने बताया, जब आप लास्ट में कंडीशनल सेंटेंसेस देख लेंगे ना, तो आप थोड़ा सा उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको आप कल्पना और इमेजिनेशन वाली फीलिंग से अलग कर सकते हैं। बाकी मे, माइट और मस्ट को तो आप सेंस से समझ सकते हैं, शायद वाली फीलिंग से, शायद ही, या पक्का वाले सेंस से। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, यहाँ पर आपके पास कुछ है के सेंस में आपने सीखा मे, मस्ट, माइट और वुड का यूज़। नेक्स्ट देखें, परफेक्ट टेंस में, जैसे कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाया ना, वैसे ही परफेक्ट टेंस के सेंस में अगर आप अंदाज़ा और पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, तो वहाँ पर आप हैव के साथ V3 का यूज़ करेंगे ना। सेम ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि वह खाना खा चुका होगा, ही वुड हैव ईटन फूड, आप ऐसी संभावना दिखाते हैं कि उसने अभी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में ये काम कर चुका होगा, खाना खाने का, तो आप ऐसे बना देंगे। यहाँ पर आ जाएगी फीलिंग, अगर ही मे हैव ईटन फूड, मतलब शायद वाली फीलिंग कि वह शायद खाना खा चुका होगा, तो ही मे हैव ईटन फूड, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब इसके नीचे पॉसिबिलिटी माइट वाली आ जाएगी, मतलब ना के बराबर सेंस या बहुत लेस, कम संभावना होती है, तो ही माइट हैव ईटन फूड, यानी शायद ही वह खाना खा चुका होगा अभी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। ही मस्ट हैव ईटन फूड, पक्का या ज़रूर उसने खाना
खा लिया होगा या खा चुका होगा, ऐसी फीलिंग आए तो मस्ट हैव ईटन, माइट हैव ईटन, मे हैव ईटन। तो इस तरीके से आप अलग अलग सिचुएशन में, मतलब शायद के सेंस में, शायद ही या पक्का या ज़रूर के सेंस में। बाकी वुड का तो यूज़ आप कंडीशनल में कर देंगे, इसका अलग से कोई वर्ड नहीं है कि शायद वाली फीलिंग आ जाए, नहीं, बस कल्पना का सेंस आप निकाल सकते हैं इसका। एक तरीके से आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि उसने अभी इस वक्त यह काम कर लिया होगा या कर चुका होगा, इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर इन सभी के बाद वुड, मे, माइट, मस्ट, सभी के बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है ना। यहाँ पर भी गागेगी का सेंस आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम की बात है, ठीक है। प्रेजेंट में ऐसा आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किसी ने इस वक्त ये काम कर लिया होगा, ठीक है, कोई काम परफेक्टली डन हो चुका होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट वन देखें, यहाँ पर इन सभी के साथ बी लग जाता है ना, तो क्या सेंस निकलता है देखें। कोई कुछ होगा के सेंस में, फ्यूचर में नो एक्शन होगा, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर मे, माइट, मस्ट, इन सभी के साथ, मॉडल्स के साथ बी है, वुड के साथ भी बी है और विल के साथ भी बी है। बी यहाँ पर जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर है ना, प्रेजेंट और पास्ट में, तो वहाँ पर सेम ऐसे ही फ्यूचर में बी है, ठीक है। वो जो इज, एम, आर, वॉज, वर है ना, इस बी का ही रूप है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे ये डिस्कस किया था प्रीवियस जो क्लास थी, बी वाली वर्ब का डिस्कशन किया था, अगर आपने वो देखा है तो ज़रूर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर बी क्या है, बेस फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है, आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो। चलिए अभी देखें कि कोई कुछ होगा का सेंस निकलेगा, जैसे कि वह भविष्य में डॉक्टर बनेगा या होगा, तो आप यूज़ करेंगे विल बी का, ही विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। तो यहाँ पर भविष्य की, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल बी का यूज़ कर दिया। विल बी के बाद में यहाँ पर एक्शन नहीं है, क्योंकि कोई कुछ होगा, जो सब्जेक्ट है ना वो कुछ होगा, क्या होगा, डॉक्टर होगा, तो डॉक्टर उसकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा, कोई काम नहीं बताया जा रहा। सेम ऐसे ही यही सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन फ्यूचर की नहीं, सेंस गागेगी का जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, या फिर आप गैस करते हैं, जैसे वह डॉक्टर होगा तो ही वुड बी अ डॉक्टर। अगर आप बोलते हैं कि शायद वह डॉक्टर होगा प्रेजेंट टाइम में, ही मे बी अ डॉक्टर। आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, किसी की बात, किसी के बारे में कोई डिस्कशन चल रहा है, तो आप उसी समय अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस वक्त वो क्या होगा, डॉक्टर होगा, उस वक्त वो इसमें इंटेलिजेंट था, ऐसे था, तब आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अंदाज़ा ही है, पॉसिबिलिटी है, संभावना, लेकिन प्रेजेंट की। शायद ही वह डॉक्टर होगा, तो शायद ही वाली फीलिंग में ही माइट बी अ डॉक्टर, फिर बी लगेगा, ठीक है, सभी के बाद होने के सेंस में। और पक्का वह डॉक्टर होगा तो ही मस्ट बी अ डॉक्टर। क्लियर है, पक्का, शायद ही, और शायद वाली सेंस से आप इनको तो अलग कर देंगे, और वुड का जो है अभी कंडीशनल में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है जैसे कंटिन्यूस टेंस की तरह भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे वह रविवार को खेल रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा। फ्यूचर की बात है, अभी संडे नहीं आया है, आने वाला है फ्यूचर में, तो ही विल बी प्लेइंग ऑन संडे, ही विल बी प्लेइंग ऑन संडे, यानी कि वह रविवार को खेल रहा होगा। अगर कोई प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहा होगा, यहाँ पर विल बी के बाद में जो भी वर्ब आएगी उसका आईएनजी वाला रूप आ जाएगा, ठीक है। प्ले है तो प्लेइंग बन गया, जैसे कि कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। अब ये तो रही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात, ठीक है, ये तो आप फ्यूचर के अकॉर्डिंग बना लेंगे, लेकिन यही सेंस आएगा गागेगी का, लेकिन प्रेजेंट में आप पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, तो इस तरीके से कि सचिन वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। सचिन जो है इस वक्त, यहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, और क्लियर करने के लिए। तो सचिन वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, कब, प्रेजेंट टाइम में। सचिन मे बी प्लेइंग क्रिकेट, शायद सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, प्रेजेंट टाइम में। सचिन माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, शायद ही, पॉसिबिलिटी कम है, लेस है, ना के बराबर, तो शायद ही सचिन इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा प्रेजेंट टाइम में। सचिन मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट,
अवश्य या पक्का ज़रूर सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में अंदाज़ा पॉसिबिलिटी के लिए आप वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी इसी सीक्वेंस में यूज़ कर लेंगे। और फ्यूचर में तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, वहाँ पर आपके पास फ्यूचर का कोई ना कोई टाइम मेंशन होगा। चलिए, अब आप पैसिव भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे इन्हीं को लेकर, ठीक है, कैसे? जैसे कि कोई काम दिखाना होना, कोई काम किया जाएगा इस सेंस में, जैसे कि उसको पढ़ाया जाएगा तो ही विल बी टॉट। यहाँ पर फ्यूचर टाइम इंक्लूड कर सकते हैं कि उसको पढ़ाया जाएगा, कल पढ़ाया जाएगा, तो आप टुमारो को इंक्लूड कर दें तो इससे आप समझ जाएंगे कि उसे कल पढ़ाया जाएगा, ही विल बी टॉट। ठीक है, अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आप विल बी का यूज़ कर देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्योंकि ये पैसिव है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई काम किया जाएगा प्रेजेंट टाइम में तो आप यूज़ करेंगे ही वुड बी टॉट, यानी उसे पढ़ाया जाएगा। ही मे बी टॉट, उसे शायद वाली फीलिंग आएगी, उसे शायद पढ़ाया जाएगा। ही माइट बी टॉट, शायद ही उसे पढ़ाया जाएगा। ही मस्ट बी टॉट, पक्का या अवश्य उसे या ज़रूर उसे पढ़ाया जाएगा। ये प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। फ्यूचर की बात की जाएगी तब आप इसका यूज़ करेंगे, तो कोई ना कोई फ्यूचर टाइम भी इंक्लूड रहेगा जब भी ये कोई बातचीत चलेगी या जो भी सेंस जाएगा ना, जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई आपके पास फ्यूचर का टाइम मेंशन ज़रूर होगा। चलिए, जो कन्फ्यूज़न था वो उम्मीद है कि आपका दूर हुआ होगा। अब यहाँ पर देख लें कि वुड वाला कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे, जैसे कि यहाँ पर वुड का यूज़ होगा ना कंडीशनल सेंटेंसेस में, जो सेंस जाएगा हिंदी में ता ते ती का सेंस निकलेगा। आप जब भी देखेंगे देखना, जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते, यहाँ पर ते, तो मैं कार खरीद लेता या खरीदता। तो कहीं ना कहीं ता ते ती वाला सेंस आ रहा है इन दोनों वाक्यों की एंड में। ठीक है, सेंटेंसेस के। तो ये जो सेंटेंसेस होंगे कंडीशनल ऐसे ही होंगे, एक पहले ऐसे होगा यदि या अगर वाला, फिर दूसरा यहाँ पर इस तरीके से होगा। ठीक है, देख कैसे, जैसे यहाँ पर अगर के लिए आप इफ़ लगा देंगे, ये जो इफ़ वाला सेंटेंस होगा ना, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का ये जो अगला वाला सेंटेंस होगा, आई वुड बाय अ कार, आई वुड बी अ टीचर या वुड हैव अ कार, तो यहाँ पर वुड आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस में इस वुड को इंक्लूड किया जाता है। तो अभी हमने जो देखा ना, तो वहाँ पर सिर्फ गा गेगी का सेंस ही आ रहा है। आप इस तरीके की फीलिंग लाएंगे तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो और या मे, मस्ट, माइट को तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं शायद या शायद ही या ज़रूर या पक्का वाली फीलिंग से, बट इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसमें अंतर नहीं देख पाते। तो ये है इसके कंडीशनल सेंटेंसेस जहाँ पर इनका इस वुड का यूज़ होता है। यहाँ पर देखें, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता ना तो मैं ये काम कर देता। प्रेजेंट टाइम में ऐसी आप संभावना दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ऐसी कंडीशन दिखाते हैं ना, कंडीशन और फिर यहाँ पर रिजल्ट होता है, तब आप इनका कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई सेंटेंस होगा, फिर उसके बाद होगा आई वुड बी अ टीचर, अगर मैं पढ़ा होता, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इफ़ आई स्टडीड अ लॉट, मतलब काफ़ी पढ़ा होता तो आई वुड बी अ टीचर। यहाँ पर देखें ये वुड बी है, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर कर्ता की सब्जेक्ट की अवस्था बताई जा रही है, तो आप पोजीशन में भी बना सकते हैं आई वुड हैव अ कार। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरे पास कार होती, इस तरीके से भी तो आप पोजीशन में भी बना सकते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग कर्ता की अवस्था के बारे में भी बता सकते हैं। तो ऐसे जो वुड को लेकर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं बनाए जाते हैं जहाँ पर वुड का यूज़ होता है। और यहाँ पर गागेगी का सेंस कैसे निकलता है, कब कब और किस सिचुएशन में आप यूज़ करते हैं, ये मैंने कोशिश की है बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाने की, समझाने की। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा।